गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कबीर की 3 साथियों के बारे में पढ़ा, उनका भावार्थ किया और आज की इस वीडियो में अगले 3 साथियों का भावार्थ करेंगे। पहले वाचन करेंगे। पखा पखई के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजई सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। काबा फिरी काशी भया रामई भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा जी। पहली साखी का देखिए कि पखा पखे के कारण, पखा पखे पक्ष विपक्ष के कारण सब इस पूरा जगत संसार रहा भूल रहा है। निरपक्ष निष्पक्ष होई के मिस होकर हरि अर्थात भगवान या ईश्वर भजन मिस भजन करता है, जो सोई मिस वही संत सज्जन सुजान ज्ञानी। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी वास्तविक ज्ञानी संत या सज्जन की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि सच्चा संत कौन है, कि जो निष्पक्ष होकर हरि बसता है, निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है, ईश्वर का भजन करता है, वही सच्चा संत है। और साथ में आज के समय के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि आज के समय में लोग पक्ष और विपक्ष के कारण, पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पढ़कर लोग अपने मुख्य लक्ष्य को भूल रहे हैं। आज के समय में लोग किसी धर्म विशेष का समर्थन करने या विरोध करने में लगे हुए रहते हैं और इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में पढ़कर और अपने ईश्वर के सच्चे मन से जो भक्ति करना है उसको भूल रहे हैं, जबकि उनका जो लक्ष्य है वो है सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करना, लेकिन उसको भूलकर वो किसी मत या संप्रदाय विशेष का अपने मत या संप्रदाय को श्रेष्ठ बताना और दूसरे मत या संप्रदाय को हीन बताकर और उसी में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं और अपना जो मुख्य जो लक्ष्य है उससे वो दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन आगे कह रहे हैं कि जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का जो भजन करता है वही सच्चा संत कहलाता है। अगली साइड देखिए कि हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट में जाए। इसमें धार्मिक कट्टरता एवं सांप्रदायिकता जो है उसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि हिंदू मुआ मर गया राम कहीं, हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर और राम का नाम लेकर मरता है और मुसलमान खुदा का। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे अर्थ में वही व्यक्ति जीवित है या उसका ही जीवन सार्थक है जो दूह के निकट जाए। इन दोनों से राम और रहीम में बिना भेद किए दोनों को एक मानते हुए कि ईश्वर एक है, या हम यूं कहे कि धार्मिक कट्टरता एवं सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर या इन दोनों से परे रहकर जो जीवित है या जो अपना जीवन यापन करता है उसी का जीवन सार्थक है। तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास ने धार्मिक कट्टरता एवं सांप्रदायिकता से दूर रहने का संदेश दिया है। नेक्स्ट साखी देखिए। काबा फिरी काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। काबा मक्का मदीना जो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान, फिरा काशी जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल, भया मिस हुआ रामई भया रहीम, हिंदू अपने राम को श्रेष्ठ मानते हैं और मुसलमान रहीम को। लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं कि काबा काशी राम रहीम इनमें कोई भी भेद नहीं है, इनमें कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। मोट चून मैदा भया, मोट चून अर्थात मोटा आटा, कि मैं जिसे मोटा आटा अर्थात जिसे खाने के अयोग्य समझ रहा था कि खाने के लायक नहीं है, वही मैदा भया अर्थात मैदा के समान वो बारीक हो गया, और जिसे बैठी कबीरा जी कि जिसे खाकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। तो कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से धार्मिक संकीर्णता से दूर रहने का संदेश देते हैं कि जो आज के इस संसार में लोग धर्म और संप्रदाय के नाम पर जो लड़ते हैं और
संकीर्णता के कारण राम और रहीम में जो भेद करते हैं वो बिल्कुल गलत है। इस भेद से ऊपर उठकर उन्होंने एकेश्वरवाद का, एकेश्वर एक प्लस ईश्वर, कि ईश्वर एक ही है, इसका प्रतिपादन करते हुए हमें इस भेद को नहीं मानने का संदेश दिया है कि हमें ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, ईश्वर एक ही है। पहली साखी में क्या बताया? सच्चा संत कौन है? कि सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। अगली साखी में कि धार्मिक कट्टरता एवं सांप्रदायिकता से परे रहने का या दूर रहने का संदेश दिया है कि लोग, हिंदू जो है वो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, राम कहकर वो मरते हैं, और मुसलमान खुदा का नाम लेते हैं। लेकिन कबीरदास ये कहते हैं कि कहे कबीर सो जीवता, कि वही जीवित है, अर्थात उसी का जीवन सार्थक है जो धार्मिक कट्टरता एवं सांप्रदायिकता से दूर रहता है, दूर रहकर और ईश्वर को एक मानता है कि वही राम है और वही रहीम है, राम और रहीम में कोई भेद नहीं है। और यही संवाद अगली साखी में कहा है कि कावा फिरी काशी भया राम भया रहीम, मोट चुन मैला भया बैठी कबीरा जी, कि धार्मिक संकीर्णता से दूर रहना चाहिए। राम, काबा, काशी, राम, रहीम, इनमें कोई भी भेद नहीं है, ईश्वर एक है। इस बात को स्वीकार करते हुए हमें सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक है। आज के लिए बस इतना ही, और 1 से 6 तक की साखियों के जो अभी आपको गृह कार्य के रूप में जो प्रश्न मिलेंगे उनके आंसर आप अपने नोटबुक में करोगे। धन्यवाद।